हर रात कोई कहानी जिंदा होती है। क्या आप तैयार हैं? फियरफुल नाइट। इस रात ठीक 3 बजे उसके कमरे की खिड़की पर हल्की सी खराश की आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से शीशा खर्च रहा हो। घर के बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि आंगन का पुराना नीम का दरख्त भी सिर्फ एक साया लग रहा था। वो बस्तर पर सीधा लेटा हुआ छत को घूर रहा था, मगर उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। खिड़की के उस पार कोई था और वो जानता था कि गांव में इस वक्त कोई जिंदा इंसान बाहर नहीं निकलता। 2 दिन पहले जब वो गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरा था तो उसने पहली बार इस औरत को देखा था। सफेद कपड़ों में लपटी हुई, लंबे बालों के साथ वो मट्टी पर सीधी खड़ी थी, लेकिन उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। इस लम्हे उसने अपनी आंखों का धोखा समझकर नजर हटा ली थी, मगर उस रात के बाद इसके घर के आसपास एक अजीब सी खामोशी बसने लगी थी। खिड़की पर खराश की आवाज अब आहिस्ता आहिस्ता दस्तक में बदल चुकी थी, जैसे कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा हो। उसने हिम्मत करके गर्दन मोड़ी और खिड़की के शीशे पर एक धुंधला सा चेहरा नजर आया। लंबे बालों के दरमियान से झांकती हुई 2 सफेद आंखें, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल सूखी हुई। अगली सुबह आंगन की मिट्टी पर गीले पांव के निशान मिले, जो सीधा इसके कमरे की खिड़की तक आकर खत्म हो गए थे। दरवाजा पूरी रात बंद था, घर में कोई और नहीं था, फिर भी वो मिट्टी के निशान हर रात बढ़ने लगे, पहले आंगन तक, फिर दहलीज तक। उस रात जब उसने बिस्तर पर आंखें बंद की, कमरे के कोने में रखी कुर्सी हल्की सी हिली। पंखा बंद था, दरवाजा अपनी जगह पर था, फिर भी कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ सुरक रही थी, जैसे कोई इस पर बैठकर उसे घसीट रहा हो। सुबह उसने खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ से उंगलियों के निशान देखे, मिट्टी लगे हुए, लंबे, टीढ़े, जैसे किसी ने रात भर अंदर आने की कोशिश की हो। उसने डर के मारे खिड़की पर कपड़ा डाल दिया, मगर उस रात आवाज दरवाजे से आई। दरवाजा खुला नहीं था, फिर भी कमरे के अंदर मिट्टी की हल्की सी बू भर चुकी थी और बस्तर के पास जमीन पर नए पांव के निशान बन चुके थे, जो सीधा उसके सिरहाने तक आते थे। अगली सुबह जब वो उठा तो कमरे के कोने में वो सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कब्रिस्तान के पास नजर आई थी, और जमीन पर उसके अपने पांव के निशान कमरे के अंदर से बाहर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। सिर्फ वो लोग सब्सक्राइब करेंगे जो डरते नहीं।